Hello and welcome, my dear friends, to the online classes organized by CL Public School. Dear students, मेरा नाम है अमनदीप ढिल्लों और CL पब्लिक स्कूल नारनौल के साथ जुड़ के हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है क्रैश कोर्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड 2020। स्टूडेंट्स, अगर कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन है अगर ये प्रॉपर तरीके से खुल जाता है तो एग्ज़ाम आई थिंक 18 जुलाई को होगा। 18 जुलाई से मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसके बाद अगस्त में एडवांस का एग्ज़ाम है। सो एडवांस के लिए मोटे मोटे हमारे पास 2 महीने हैं और मेंस के लिए अराउंड 40 डेज़ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 11th और 12th क्लास एक बेसिक एनसीईआरटी लेवल तक करी हुई है, एलिमेंट्स या आर.डी. शर्मा बुक तक आपने करी हुई है, तो आप एक काम करिए, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक खोल कर देखिए और उसमें जो क्वेश्चंस हैं चेक करिए वो आपसे हो जाते हैं क्या। ये एक स्टैंडर्ड है। इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली मेंस में आराम से बैठ सकते हैं और मेंस में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। हाउएवर, जो एडवांस्ड वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत टेस्ट होती है। आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है वो बहुत टेस्ट होती है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का और अप्लाई करने का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप एडवांस वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे। ऑलराइट, इसमें सब्जेक्ट्स के साथ इंटरेस्ट बिल्डअप होना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, अगर आपका एक हेल्दी इंटरेस्ट विद द सब्जेक्ट रहा है पूरे साल भर तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट एडवांस में भी अच्छा आएगा। इस क्रैश कोर्स में हम क्या काम करेंगे कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है 11th और 12th क्लास में, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, उसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी डेफिनेटली जो टीचर्स हैं वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो ऐसा है कि मैथ्स में ऐसा होगा 11th और 12th क्लास में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको हम 30 डेज में कवर अप करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब आपका अगर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लेवल है तो हम सेट्स में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, ओके, या फिर बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स में चले गए कि भाई इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, उन सभी की रिप्रेजेंटेशन देखने नहीं। हम लोग ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और क्वेश्चंस सोल्व करते करते हम अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लेंगे और नई बातें भी सीख लेंगे। ठीक है, जैसे सेट्स में ऐसा हो गया। फंक्शंस में कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, फिर पावर 4 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, 1/x, √x, क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट क्वाड्रेटिक के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, भाई लोकेशन ऑफ रूट्स, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज वगैरह सब कैसे चेक करते हैं। ओके, फिर जैसे क्यूबिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, नेक्स्ट हम क्यूबिक में पूरा डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे हम क्यूबिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो यूज़ आता है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक, और क्यूबिक में कहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, कहाँ पर मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, मैक्सिमा मिनिमा होता भी है या नहीं होता, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक क्या है, ग्राफ कैसे बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब इसीलिए एक प्री रेक्विजिट होना जरूरी है कि अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा 12th क्लास में बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पर, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग में फंक्शंस में ही। ऐसा नहीं है कि हम एक बार फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह फंक्शंस में ही घुसे हैं, नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को अगर आप अच्छे से लेना अटेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो तो एक बार आप कंप्लीट आपने जितना पढ़ा हुआ है स्कूल में उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप कोर्स को अटेंड करेंगे तो, और आपको एक मेजर चेंज नज़र आ सकता है आपकी रैंक में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब जैसे हमने फंक्शंस पढ़ा तो उसी में हम क्यूबिक पढ़ लेंगे, तो मेरे कहने का मतलब है एक कंप्लीट वेब बनाएंगे पूरे मैथ्स का। एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलस, फिर एलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन 3D एंड प्रोबेबिलिटी, 3D वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, 3D वेक्टर्स एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो सारा पोर्शन कवर कर लेंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि भाई इस सीरियल वाइज चलेंगे तो वो नहीं होगा, एक्चुअली हम एक वेब फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को लिंक करेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ।
ठीक है, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन वगैरह, उसी में सारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला सारा पोर्शन हम फंक्शंस में कर लेंगे। फिर 1/1 को चेक करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे लिखते हैं। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पोर्शन आता है, उसमें सारा ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कंप्लीट एक बार अपना 11th और 12th रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी लेवल से, ओके, या जो भी लेवल आपका अभी प्रिपेयर्ड है अच्छे से वो आप लेवल प्रिपेयर करिए, ओके। जिन लोगों ने एक बार मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में दे दिया था वो भी डेफिनेटली इस कोर्स को अटेंड करें, क्योंकि हम इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और एक लास्ट चीज़ ये कि स्टूडेंट और टीचर का एक अगर पर्सनल इंटरेक्शन आप मेंटेन कर पाएँ इस 30 दिन के दौरान तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्रैश कोर्स में हम फटाफट कोई चीज़ मिस कर देते हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करते हैं। सपोज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखा दिया, फिर उसको समझने के लिए हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वेट करेंगे कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट, या कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा दिया, इससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मेरा ये डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक वो डाउट पूछिए। मैं 24/7 आपके डाउट्स लेने के लिए अवेलेबल हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कोटा और चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसमें आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो बुक्स हैं हमारी, तो कौन कौन सी बुक्स हैं। एक तो सबसे पहले जैसे आर डी शर्मा आपने सब्जेक्टिव करी है तो उसके जस्ट बाद आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, इसके जस्ट मिलता जुलता लेवल है। तो एक बुक तो हम ये करेंगे आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं, मैं असाइनमेंट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक है वो है अरिहंत की अमित एम अग्रवाल, ये अच्छी बुक है, इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं। फिर जो नेक्स्ट लेवल है, अगर और फर्दर हायर लेवल डिस्कस करें तो ये एक टाटा मैग्रो हिल की बुक है, ये भी अच्छी बुक है, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं। असाइनमेंट में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बना के डाल दूंगा। डेली हमारे अराउंड 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस डेली, और वीकली टेस्ट होंगे, वो CLPS टेस्टिंग पोर्टल होगा उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, लिंक वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है ट्रिग्नोमेट्री के लिए या कंप्लीट पूरे मैथमेटिक्स के लिए, सिंगेज की, जी तिवानी राइटर है इसका, और ये मेरी पानी में भीग गई थी तो इसकी थोड़ी हालत ख़राब है। बाकी ये बढ़िया बुक है, एक हम ये डिस्कस करेंगे। और एक ये मैगजीन, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स टुडे करके ये मैगजीन है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टेस्ट सीरीज़ वगैरह, जैसे मेरे पास, मैं आकाश में पढ़ाता था इससे पहले, तो ये आकाश के टेस्ट वगैरह रखे हैं काफ़ी पुराने सारे, तो इसके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा फिटजी, एलन और इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मतलब मुझे तो एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन उसके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो मैं आपको उन 100 क्वेश्चंस में डाल के डेली सेंड कर दूंगा। और जो आपके वीकली टेस्ट होंगे उनमें भी उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपको लेवल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो लेवल होगा क्रैश कोर्स में वो एक एडवांस लेवल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो बस यही सारी बातें हैं। तो बुक्स वगैरह आप अगर परचेज करना चाहें, बालाजी वगैरह की अच्छी बुक्स आती हैं, एक ब्लैक बुक ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, बालाजी की बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेज करने में तो कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह में इतना पढ़ा नहीं जाता है कई बार। तो बालाजी की बुक है या फिर ये सिंगेज वाली बुक, ये बहुत शानदार बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसका थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ले सकते हैं, अच्छी बुक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है।